दिल्ली में सुबह से रुक कर हो रही बारिश से लोगों की बढ़ती उमस से तो जरूर राहत मिली है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से देखिए जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा की ये रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आईएमडी का प्रेडिक्शन था कि येलो अलर्ट पर है दिल्ली, लिहाजा बढ़ती गर्मी, बढ़ती उमस से दिल्ली वालों को इस बारिश से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप इंडिया गेट की देख रहे हैं। ये कर्तव्य पथ पर इस समय मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर मौसम का मजा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पिछले करीबन 2-3 दिनों से दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के कारण लोगों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन इस बारिश ने एक तरह से राहत दी है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार ही नहीं बल्कि शनिवार के दिन भी दिल्ली की कई जगहों पर इसी तरह से रह रहकर बारिश हो सकती है। सुबह से रिपोर्ट हो रहा है कि दिल्ली की ज्यादातर जगहों पर इसी तरह की बारिश देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस बारिश के साथ साथ इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि यमुना जो अपने उफान पर लगातार बनी हुई थी और उसका घटता जलस्तर इस बारिश को बढ़ा सकता है। लिहाजा लो लाइंग एरियाज में अगर ज्यादा बारिश होती है तो उन लोगों की बढ़ सकती है, लेकिन ह्यूमिडिटी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि दिल्ली वालों को आंशिक राहत बढ़ती गर्मी से मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल भारद्वाज के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन साथ ही सुबह के वक्त दफ्तर के लिए निकले लोगों के लिए मुसीबतें भी बढ़ गई। बारिश के बाद यहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर तो इस समय चिंता की बात है ही, लेकिन उस बीच में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश सुबह शुरू हो गई है। लोग घर से निकले थे दफ्तर जाने के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन फिलहाल बारिश ने इसमें रुकावट ला दी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि इस हफ्ते तकरीबन 3 से 4 दिन इसी तरह बारिश जो है वो होती रहेगी और अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। और ऐसे में एक चिंता की बात ये ज़रूर है, चूँकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो बारिश के बाद उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। खतरे के निशान से के आसपास ही यमुना का जलस्तर अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और लोग आप यहाँ देखेंगे इस बस स्टैंड पर शरण ली है, क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। सुबह सुबह कामकाज के लिए लोग निकले थे, दफ्तर के लिए निकले थे। सर आप लोग सुबह? हाँ, सुबह काम के लिए निकले, पर रास्ते में इतनी तेज़ बारिश आ गई, रुकना तो पड़ा। यहाँ बस स्टैंड पे रुकना पड़ गया। अभी बाकी तो मौसम देखो, मेरे ख्याल से तो अभी 1-2 घंटे का ही रहेगा, बाकी तो काम पे जाएंगे ही जाएंगे सभी। और अभी जो मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कुछ दिन और इस तरह की बारिश जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकती है। तो एक और जहां गर्मी और उमस से राहत तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ यमुना का जलस्तर और अभी दिल्ली में बाढ़ का जो खतरा है वो भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से वो तस्वीरें ना देखने को मिले, फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है। और जी मीडिया के माध्यम से हम आपसे अपील भी करते हैं कि घर से निकले तो अपने आप को बारिश से बचा कर निकलने का इंतजाम करके निकले और सड़क पर ट्रैफिक देख कर जरूर निकले। अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने से निचले इलाकों में फिर खतरा बढ़ने लगा है। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है और लोगों को यमुना के किनारे ना जाने की चेतावनी दी गई है। इस वक्त हम लोग यमुना किनारे मौजूद हैं। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं एक बार फिर से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो यमुना नदी का जो जलस्तर है वो इस वक्त 205.98 मीटर के आसपास बहती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर आंका गया है। लेकिन जहां हमने देखा था बीते दिनों कहीं ना कहीं इस जलस्तर में गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं एक बार फिर से बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण है पहाड़ी इलाकों में मानसून की वजह से काफी ज्यादा बारिश हो रही है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लोहा पुल है वहाँ, उसके नीचे जो है गाड़ियों का 2 चक्के और 4 चक्के वाहनों का की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब से जलस्तर घटा है तब से वहाँ भी कुछ लोग जो है वो आते जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है, एक बार फिर से पूरी दिल्ली दिल्ली के ऊपर खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पानी जो है यमुना का वो एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ दिल्ली में भी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग डूब क्षेत्र में रहते हैं, उनको रिलीफ कैंप्स पर जो है शिफ्ट किया गया है। लेकिन उनसे ये साथ ही साथ अपील भी की गई है कि इस वक्त यमुना के किनारे आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लगातार मानसून की वजह से, बारिश की वजह से यमुना नदी का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ता ही नजर आ रहा है।
तरुण कालरा, पहले मैं आपका रुख करूंगी। यमुना का जलस्तर जो है वो एक बार फिर से दिल्ली के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 10 दिन पहले किस तरीके से लाल किले तक यानी रिंग रोड तक पानी पहुंच गया था, राजपथ पर पानी पहुंच गया था। क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना जी, अभी यमुना के फ्लड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, चूंकि बेशक वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसके अंदर आंशिक बढ़ोतरी तब देखने के लिए मिली थी तब दिल्ली और एनसीआर के अंदर बरसात हुई थी। लेकिन अभी जो हालात हैं यमुना बाढ़ के मद्देनज़र सिर्फ लो लाइंग एरियाज़ के ऊपर खतरनाक बने हुए हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली वालों को अब बरसात से डर लगने लगा है। ज़्यादा बरसात होती है तो यमुना उफान पर आ जाती है, लो लाइंग एरियाज़ के अंदर फ्लड जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और त्राहिमाम 13 जुलाई के दिन दिल्ली से पूरे विश्व को देखने के लिए जो तस्वीरें मिली हैं वो शर्मनाक थीं। लेकिन बरसात के साथ साथ जो इसके और साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ मिनटों की बरसात चिलचिलाती गर्मी से उमस से राहत ज़रूर देती हैं, लेकिन चौतरफा इसके ऊपर दिल्ली की मार पड़ती है। पहली मार पड़ती है कि अगर आपके वाहन सड़कों के ऊपर हैं तो कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाहनों की रफ्तार थी वो धीमी हो जाती है। ये कम था कि अब दिल्ली के ऊपर वेक्टर बॉर्न डिसीज का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 सालों के सर्वाधिक आंकड़े के ऊपर डेंगू के केस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर वीक जो डेटा शेयर किया जाता है उसके मुताबिक 187 मामले दिल्ली के अंदर डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मलेरिया के 61 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं और चिकनगुनिया के 14 मामले अभी तक दिल्ली के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। ये सोमवार तक का डेटा है। रिस्पेक्टिव अगर ईयर्स की बात करें तो ये 6 सालों में सर्वाधिक है। और जिस तरह से सरकार ने आशंका जाहिर की है कि जो मंजर दिल्ली के अंदर अगले महीने आ सकता था, यानी कि अगस्त में, सितंबर में, वो पहले आ गया है। यानी कि जुलाई महीने के अंदर ही जो 4 प्रमुख बीमारियां हैं जिसकी गिरफ्त में राजधानी दिल्ली आती हुई दिखाई दे रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और साथ ही साथ रेड आई जिसको आई फ्लू भी कहा जाता है, उसकी चपेट के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं आय के वो फ्लडेड हैं। लिहाजा इस समय वो खतरनाक बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन डेंगू का जो जीनोम सीक्वेंस हुआ है, अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो बीमारियां हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की बारिश होती है, जल भराव होता है, तो वो जो नदी नाले सब एक हो जाते हैं और सीवर सिस्टम कितना शानदार है हमारे देश में, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उसके बाद सिर्फ बीमारियां ही फैलती हैं। मैं अब रुक करना चाहूंगी अश्विन पांडे का, और अश्विन जहां खड़े हुए हैं वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अश्विन, मुझे अपडेट दीजिए इस समय क्या हालात है मुंबई में और आसपास के इलाकों में। जी देखिए, मैं मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में हूँ इस वक्त, और यहाँ पर पिछले कुछ घंटों से बारिश जरूर रुकी है, लेकिन आपको तस्वीर दिखा दूं कि बारिश के बाद का जो इफेक्ट है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। और यकीन मानिए, जब ये बारिश एक बार फिर से शुरू होगी तो ये जलस्तर और बढ़ेगा। यहाँ पे कई ऐसी सोसाइटीज है जो जलमग्न हो चुकी हैं। 8-8, 9-9 दिनों से उन सोसाइटीज में पानी भरा हुआ है। सोसाइटी में बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, और ये जो बीमारियां हैं, ये इस तरह से ठहरे हुए पानी में जो बीमारियां हैं वो यहाँ के लोगों के लिए अब एक नया जो है परेशानी खड़ी करने वाली हैं। यही वजह है कि जो कॉरपोरेशन है, इसके अलावा राज्य सरकार, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि कैसे डेंगू से बचना है, कैसे लेप्टो बीमारी से बचना है। चूंकि गंदे पानी में अगर आपके पैर में कोई चोट लगी है या फिर आप नंगे पैर जाते हैं और वो पानी में जो है बीमारी के कण है, तो वो आपके लिए मुसीबत जो है खड़ी कर सकते हैं। इसलिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू को लेकर आमतौर में अक्टूबर नवंबर के आसपास डेंगू के जो है मामले सामने आते हैं, लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जो है लोगों के छज्जे पर पानी जमा हो रहा है, लोगों की खिड़कियों के पास जो पानी जमा होता है, उस साफ पानी में डेंगू के मच्छर आमतौर पे पलते हैं। और यही कारण है कि लगातार प्रशासन इस चीज को ध्यान में रख रहा है और एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन इन चीजों पर शायद ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। आप देखिए, पूरी सड़क पर जल जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक ऐसी मशीन नहीं लगाई गई है। ये बिल्कुल नया नहीं है। जिस तरीके से थोड़ी सी भी बारिश होती नहीं है, खैर इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होती नहीं है कि शहर के सारे नाले जो हैं उनका सारा गंदा पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है। फिर चाहे बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे, किसी को कोई चिंता नहीं है। और ये स्मार्ट सिटीज है जिनकी तस्वीरें इस बारिश में अपनी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, आपका भी, अश्विन आपका भी।